बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है एक अक्लमंद औरत के बारे में कि अक्लमंद औरत के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है। इस वाक़े में आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक लालची और मोहब्बत करने वाली औरत में क्या फ़र्क होता है। नाजरीन, तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक बादशाह था और इस बादशाह की 4 बीवियाँ थीं, जिनमें से एक बीवी ना तो ज़्यादा खूबसूरत थी और ना ही चालाक थी, लेकिन दूसरी बीवियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा तेज़ और होशियार भी थी। जिनमें से एक बीवी जो रंग की सांवली थी और ना ही दूसरी बीवियों की तरह चालाक थी, लेकिन बादशाह इसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था और बाकियों को इतना प्यार, इतनी चाहत और इतनी मोहब्बत नहीं करता था। ये नाइंसाफाना सलूक बाकी 3 बीवियों को बहुत दुखता था। वो सब इस बीवी से बहुत जलती थी। इनका बस नहीं चलता था, वरना वो बादशाह को इसके पास भी ना जाने दें। वो हर वक्त इस बीवी की बुराइयां ढूंढने में लगी रहती थी और वो सब बादशाह से इस बीवी की शिकायतें और चुगलियां लगाया करती थी और ये कहा करती थी कि ऐ हमारे सरताज, हमें एक बात तो बताएं, आप हमसे इतनी मोहब्बत और चाहत नहीं करते जितनी आप इस सांवले रंग वाली से करते हैं। ऐसा क्यों? नाजरीन, बादशाह जो कि बहुत ज़हीन और अक्लमंद इंसान था, इसने इनके सवाल का जवाब उस वक्त नहीं दिया। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद एक ऐसा मौका आया जहां बादशाह अपनी बीवियों को कुछ ना कुछ खुशी से इनाम के तौर पर देना चाहता था। नाजरीन, जब ये बात इन बीवियों को पता चली तो इन 4 बीवियों में से 3 बीवियां जो कि बहुत खूबसूरत थी, ये सुनकर बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में सोचा कि हम इस मौके पर बादशाह से हीरे जवाहरात ले लेंगी और सोना चांदी भी ले लेंगी। लेकिन आखिरकार वो टाइम आ ही गया। फिर बादशाह ने अपनी तमाम बीवियों को पैगाम पहुंचाया कि मैं आज बहुत खुश हूँ और इस खुशी के मौके पर अपनी तमाम बीवियों को इनाम देना चाहता हूँ। नाजरीन, बादशाह ने एक टाइम तय किया और मुकर्रर करदा टाइम में इन सब को इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठा हो गई तो बादशाह ने अपने खजांची से कहा कि मेरी बीवियों में से जो जिस चीज़ पर हाथ रखें आपने इनको दे देना है। खजांची ने बादशाह की बात पर अमल किया। नाजरीन, इसके बाद बादशाह ने अपनी बीवियों को हुक्म दिया कि जाओ और जो चाहो ले लो। इन 4 बीवियों में से 3 बीवियां बहुत खुश हुई और खजाने की तरफ भाग उठी, जबकि इनमें से एक बीवी जो रंग की सांवली थी वो खड़ी रही। वो इनकी तरह खजाने पर टूट कर नहीं पड़ी। बादशाह ये सारा मंजर देख रहा था जब इन 3 बीवियों ने ढेर सारे हीरे जवाहरात हाथों में ले लिए और इसके बाद बादशाह के पास आई और कहा कि ऐ बादशाह सलामत, हम ना कहती थी कि आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं इसने कुछ भी नहीं लिया, वो वैसे ही बुत बनकर खड़ी हुई है। इनका कहना ही था कि वो बीवी खजाने की तरफ चल पड़ी और बादशाह और इसकी बीवियां ये सब देख रही थी और बादशाह की बीवियां जोर के कहके लगा लगा कर हंस रही थी कि अब क्या फ़ायदा, सब कुछ तो हमने ले लिया। पर वो बीवी खजाने के पास से आगे निकल गई और बादशाह यानी अपने सरताज के पास आई और इनके कंधे पर हाथ रख दिया, जिस पर सब हैरान रह गई। नाजरीन, बादशाह के कंधे पर हाथ रखने के बाद इस बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे आप इन सब चीज़ों से ज़्यादा अजीज़ और कीमती हैं। आपको सबसे ज़्यादा अहम रखा है। मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। अगर आप मेरे तो आपका सब कुछ मेरा है, इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। और कहा कि जिसका अता किया हुआ ये सब है, मैंने इस पर हाथ रखा है। बादशाह को इस बीवी से यही उम्मीद थी। नाजरीन, बादशाह ने अपनी इस बीवी का हाथ थामा, इसकी तरफ चाहत भरी निगाहों से देखा और अपनी बाकी बीवियों से मुखातब होते हुए कहा कि आज अच्छा मौका है, चलें आज मैं आपके उस सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। बीवियाँ जो कि अपना सवाल भूली हुई थी, इनको याद करवाते हुए कहा कि याद करो, तुम सब ने एक सवाल किया था कि आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते,
जितनी आप अपनी इस वाली बीवी से करते हैं जिसका रंग सांवला है। तीनों बीवियों ने कहा, जी ज़रूर जवाब दें। आज तुम सब ने इसकी अक्लमंदी देख ली और इसकी बेपनाह मोहब्बत भी देख ली है। इसकी समझदारी और मोहब्बत की वजह से मैं इससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और कहा कि इसने मुझे चुना है, इसके लिए ये दुनिया में ख़जाना माने नहीं रखता। और कहा कि इसने इस इंसान को चुना है जिसकी वजह से ये सब कुछ है। तुमने हीरे जवाहरात और याकूत उठाए, लेकिन इसने मुझे चुना। उसने इन सब की तरफ देखा तक नहीं। इस वजह से मैं इसको इतनी अहमियत देता हूँ, इसी वजह से मैं इससे इतना प्यार करता हूँ। और कहा कि ये बेवकूफ़ नहीं है, ये बहुत अक्लमंद है और मेरे लिए दुनिया की सबसे समझदार औरत है। इसने जो इंतखाब किया, इसी वजह से मैं इससे इतनी मोहब्बत करता हूँ। इसका हरगज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बस मैंने आज तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे दिया है। नाज़रीन, यही हाल होता है जब इंसान मोहब्बत इलाही को थाम लेता है तो कायनात की चीज़ें इसके लिए मैसर हो जाती हैं। हम इस दुनिया में सारी ज़िंदगी दौलत, शोहरत और अमीर होने के लिए सर्फ कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि हम किस लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। ये दुनिया हमारा मुस्तकिल घर नहीं है। हम इस दुनिया से एक ना एक दिन चले जाएंगे और इसके बाद हमारी एक नई ज़िंदगी शुरू होगी और हमारी इस ज़िंदगी में सज़ा मिलेगी या इनाम मिलेगा। नाज़रीन, अगर मोहब्बत इस दुनिया को बनाने वाले से की जाए तो इस बनाने वाले का सब कुछ आपका है। हम सब जानते हैं कि हम सबको अल्लाह ने बनाया है और इस दुनिया को और जो कुछ इस दुनिया में है वो सब इस अल्लाह ने बनाया है। नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी इसकी चाहत के मुताबिक गुजारेंगे और सबसे ज़्यादा इससे चाहत रखेंगे तो यकीन मानिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब कुछ दे देगा जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। बस हमारा यकीन होना चाहिए। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है। आमीन। नाज़रीन, अगर आज आपको हमारा ये पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।